हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ दुबे है। मेरे यूट्यूब चैनल हुआ सिलेक्शन पे आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रीवियस ईयर पार्ट 1 का वोकैब का वीडियो डाला था, आप लोगों के कमेंट देखकर मुझे बहुत मोटिवेशन मिला और फिर से मैं वोकैब का पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, पहले वीडियो में 55 प्लस वर्ड था, इस वीडियो में भी 50 सेलेक्टेड प्रीवियस ईयर पेपर वर्ड है, जो कि आपको कंपटीशन में बहुत ही मदद मिलेगी। दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। पहला वर्ड है क्रिटिसाइज। आप कक्षा 2 या 3 से ही वर्ड जानते होंगे कि क्रिटिसाइज मतलब क्या होता है, निंदा करना होता है। लेकिन क्रिटिसाइज तो एग्जाम में नहीं आने वाला है, तो वर्ड क्या बना, चाइड। चाइड ये बहुत अच्छा वर्ड है, ये बहुत बार आया है पेपर में। चाइल्ड से फिर क्या बना दोस्तों, सेंसर। सेंसर तो आप पता ही है, ये ब्रैकेट में वर्ड है और ये बहुत अच्छा वर्ड है। चाइल्ड, सेंसर, कंडेम, ये इजी वर्ड है, लेकिन ये एमटीएस के पेपर में अभी इसी बार ही यूज हुआ था। ये इजी वर्ड है, लेकिन आपको याद रखना है। क्रिटिसाइज, चाइल्ड, सेंसर, कंडेम। कंडेम के बाद दोस्तों मैंने चाइल्ड को फिर से रिपीट कर दिया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब मैं आगे बढ़ूँ तो वर्ड है डिनाउंस। ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिनाउंस, डिक्राई। डिनाउंस, डिक्राई, इसका मतलब दोस्तों आप समझ ही सकते हैं, निंदा करना होता है। बट एक चीज़ यहाँ समझने की क्या बात है, मैं आपको फिर से समझाना चाहूँगा। डिक्राई ये वर्ड आपको आ जाएगा तो आपको लगेगा अरे यार ये तो क्राई से रिलेटेड है, चिल्लाने से रिलेटेड है, बट ऐसा नहीं है। आपको यही वर्ड कन्फ्यूज करेगा। डी क्राई ये सीजीएल मेंस में भी आ चुका है, प्री में भी आ चुका है, सीडीएस के एग्जाम में आया है, एयरफोर्स के भी एग्जाम में आया है, एमटीएस के भी एग्जाम में आया है। डी क्राई इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। इसमें बस समझने वाली चीज़ है भाई, ये रटना ही पड़ेगा कि डी क्राई रटेंगे कैसे, डिनाउंस, डिनाउंस से डी क्राई। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। एडमोनिस। एडमोनिस ये ब्रैकेट में वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप लोग अगर नए चैनल से जुड़े हैं तो आप पहला वीडियो जरूर देखिए, जिससे चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ या मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है। अगर मैं आगे बढ़ूँ तो वर्ड है रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड, अब देखिएगा कि प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है आपको। रेप्रीमेंड, रेप्रीहैंड, रेप्रीमेंड, रेप्रीहैंड, रिब्यूक, रिप्रूव, और क्या है, रिप्रोच है। आप समझ लो कि बस निंदा करने से जो वर्ड होता है वो 13 वर्ड मैंने लिखा हूँ। वर्ड तो 50 प्लस है दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये एग्जाम ओरिएंटेड है और आपको लर्निंग से रिलेट करता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एडमोनिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। मैंने यहाँ ब्रैकेट दिया हुआ जिससे आप समझ जाएं कि 13 वर्ड सेम है। रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड से क्या पता चला, रेप्रीहैंड। याद करने का तरीका फिर वही है, रेप्रीमेंड, रेप्रीहैंड, रिब्यूक, रिप्रूव, रिप्रोच। आप चाहे जैसे भी याद कर सकते हो, लेकिन कहने में कैसे अच्छा लगता है, रेप्रीमेंड, रेप्रीहैंड, रिब्यूक, रिप्रोच और रिप्रूव। ये याद करने का तरीका। इसका मतलब क्या होता है, निंदा करना। मैंने ऊपर लिखा हुआ है, क्रिटिसाइज मतलब निंदा करना। जितने भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उन्हें प्रॉब्लम होता है, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में बोलें, और ये भी बोलें कि किसका पेपर कब है। किसी भी चीज़ का पेपर हो सकता है, एयरफोर्स हो चाहे एसएससी से रिलेटेड भी एग्जाम है नहीं, लेकिन मैं 50 वर्ड इसलिए बस डालता हूँ। मैं डालने को तो मैं 500 वर्ड डाल दूँ, पर मुझे पता है ना, कहना आसान होता है कि भाई मैं एक दिन में 100 वर्ड याद करता था। भाई याद नहीं होता है, आप एक दिन में 20 वर्ड याद कर लो, वहीं बड़ी बात है। एक दिन की चीज़ तो है नहीं कि आप इतने आइंस्टीन हो के याद कर लोगे 100 वर्ड। हाँ भाई, आइंस्टीन लोग पढ़े हैं जिनका दिमाग तगड़ा है, लेकिन मेरी भी बस की बात नहीं। मैं मैक्सिमम 50 वर्ड तक याद किया हूँ लाइफ में अपने। अगर मैं अगला वर्ड लूँ, एग्रीमेंट। आपको पता है दो देशों के बीच में एग्रीमेंट होता है, दो पार्टियों के बीच में एग्रीमेंट होता है। तो एग्रीमेंट मतलब क्या होता है भाई, सहमति होना। ठीक है, तो एग्रीमेंट भी इज अ इजी वर्ड। ये वर्ड आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। आ क्या सकता है, एग्रीमेंट से क्या वर्ड बना, एकॉर्ड। एकॉर्ड इज द इंपॉर्टेंट वर्ड। आपसे बोलेगा कि फाइंड द सिनोनिम ऑफ एकॉर्ड, तब आपको पता चलेगा एकॉर्ड, एग्रीमेंट, एकॉर्ड, एग्रीमेंट। ये याद करने का तरीका है कि एकॉर्ड, एग्रीमेंट। अब मैं थोड़ा जल्दी से आगे बढ़ता हूँ। कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस मतलब होता है भाई कॉन्सेंसस, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वर्ड है। ये स्पेलिंग करेक्शन में बहुत बार आ चुका है। इसके बगल वाला जो वर्ड है, जो कि मैं अभी आपको डिफाइन करता हूँ, कॉन्सेंसस से क्या बना, कॉन्कुरेंस। कॉन्सेंसस, कॉन्क्यूरेंस, कॉन्सेंसस, कॉन्क्यूरेंस, ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसकी स्पेलिंग को भी ध्यान दीजिएगा। आप अगर चीज़ों को नोट डाउन करेंगे तो आप इस पर स्टार मार्क जरूर दीजिएगा। ये आपको फंसाता है स्पेलिंग करेक्शन में। कॉन्कुरेंस,
कॉन्सेंसस, याद करने का तरीका फिर वही है, CON, कॉन्सेंसस, कॉन्कोरेंस। आगे बढ़े तो ये है यूनिसन, ये नया वर्ड है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये नया वर्ड है। अगर आप कोई कोरियन ड्रामा देखते हो या इंग्लिश में मूवी देखते हो तो आपको ये सब वर्ड, अच्छा वर्ड मिलता है। ठीक दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर दूँ, कॉन्सेंसस, कॉन्कोरेंस, यूनिसन। ओके दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूँ। इसका मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट, एकॉर्ड का मतलब सहमति करना, सब वर्ड का मतलब वही होता है। मैं आगे बढ़ूँ तो वर्ड आया रिलीव। रिलीफ क्या होता है भैया? किसी को शांत करना, किसी को दर्द को कम करना, कि भाई आपको रिलीफ मिला, आराम मिला। ठीक है, तो ये इजी वर्ड है, याद करने का तरीका है। अगर मैं अब आगे बढ़ूँ तो ये वर्ड है एलिविएट। देखिए मैंने इसको टिक नहीं किया है, मैं भूल गया टिक करना, लेकिन मैं आपके सामने इसको टिक करता हूँ, इस वर्ड को। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एलिविएट। एलिविएट मतलब क्या होता है? दर्द कम करना। एलिविएट से आपको याद क्या करना है? अले, अले। आप एली बोलो चाहे अले बोलो, बट आपको क्या करना है? बस समझना है चीज़ों को, कि भाई एलिविएट से मुझे याद रखना है अले, अले, एलिविएट, एलिविएट, अले। ये आपको ऐसे याद करना है बिल्कुल। ठीक दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप किसी भी एग्जाम में देखे होंगे, डिमिनिश, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड डिमिनिश। लेकिन डिमिनिश हमें हमेशा कन्फ्यूज करता है। ये डिमिनिश आता है ना तो मुझे ना पता चलता है भाई ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, क्योंकि देखिए शांत करना है इसका मतलब भाई, लेकिन डिमिनिश का मतलब कहीं से भी नहीं लगता। लेकिन डिमिनिश से आपको वर्ड जो याद करना है वो याद रखना है डिडेन। ये नया वर्ड है लेकिन एग्जाम में आया हुआ है। डिमिनिश तो आप कोई भी प्रीवियस रूट उठाओ आपको मिलेगा, लेकिन डिमिनिश से याद क्या करना है? डिडेन, डिमिनिश, डिडेन। ओके दोस्तों, मैं आगे बढ़ूँ। ये है प्रोपिशिएट। ठीक है, प्रोपिशिएट इज़ द लेटेस्ट वर्ड, ये लेकिन एग्जाम में आया हुआ है। प्रोपिशिएट मतलब होता है आराम करना, लेकिन याद करने का तरीका दोस्तों, डिमिनिश, डिडेन, एलिविएट, अले। ओके, ये कुछ नया वर्ड मैं आपको जरूर लाऊंगा। प्रोपिशिएट मतलब आराम करना होता है। चलिए दोस्तों, मैं अब आगे बढ़ता हूँ। अब एक चीज़ समझिएगा आप, यहाँ अले है, यहाँ एली है। अले मतलब क्या होता है भाई? आराम करना। ठीक है, मतलब शांत करना, सॉरी, किसी को तकलीफ को कम करना। तो अले से याद रखिएगा, देखिए भाई ये डबल यल है। मैं यही चीज़ है कि मैं जो मेरे साथ हुआ स्टार्टिंग में मैं आपके साथ नहीं होने देना चाहता। ये डबल यल है, यहाँ भी डबल यल है। दोस्तों समझो आप, आपको कभी भी याद आया ना कि भाई आराम देना मतलब क्या होता है, शांत करना मतलब क्या होता है, तो आपको याद आएगा एलिविएट। तो भाई सर ने क्या बोला? एलिविएट से अले होता है। तो आप कंफ्यूज मत होना भाई, आपको पता है यहाँ भी डबल यल है, यहाँ भी डबल यल है। एक चीज़ और अगर आपको बता दूँ, होमोनीम टाइप के वर्ड में ये वर्ड जरूर मिलेगा, स्पेलिंग करेक्शन में ये वर्ड जरूर मिलता है। यहाँ क्या करता है? डबल एल की जगह एल कर देता है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखो, ये जो समझा रहा था अले है, ये एली है। एली मतलब होता है दोस्त, साथी, सहयोगी। लेकिन इसका जो इम्पॉर्टेंट वर्ड है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है, वो है एकम्पलिस। एकम्पलिस मतलब भी वही होता है, दोस्त, साथी, सहयोगी। और ऐड तो आप समझते हो किसी को सहायता देना। एली, एकम्पलिस, ऐड, ये याद करने का तरीका है। जितने नए बच्चे हैं वो मेरा फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो वो इस चीज़ को ज़रूर समझेंगे कि मेरा पढ़ाने का क्या तरीका है। एली, एकम्पलिस, ऐड। ओके दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूँ। कॉन्फिडरेट, कॉन्फिडरेट मतलब क्या होता है? साथी, सहयोगी, जो मैंने आपको बताया। मैंने यहाँ हिंदी वर्ड इसलिए लिखा क्योंकि पहला वर्ड ही बहुत इजी वर्ड नहीं था, और मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों कि मैं आपके लिए बिल्कुल इजी वर्ड भी बिल्कुल ना लूँ। अगर मैं आगे बढ़ूँ तो यहाँ पे वर्ड है, अब देखिए, अनस्किल्ड। अनस्किल्ड मतलब क्या होता है? अयोग्य। आपको पता है कि कोई स्किलफुल है, कोई अनस्किल है, तो अनस्किल मतलब क्या होता है? अयोग्य होता है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट वर्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्पेलिंग करेक्शन हो चाहे एंटोनिम सिनोनिम हो, तो इसका वर्ड क्या होता है? डिलीटेंट। डिलीटेंट है। ठीक है, डिलीटेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। डिलीटेंट से क्या वर्ड आया? डैबलर। आपको याद करने का जो तरीका है, आप पहला वीडियो नए हैं तो फिर से देखिएगा, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि वर्ड याद करना कैसे आसान होता है भाई। आप कोई भी वर्ड लो भाई, करोड़ों वर्ड पड़ा हुआ है मार्केट में, आप कितना वर्ड याद करोगे? लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड जो वर्ड होता है, वो कंपटीशन कोई दिया हुआ है 10, 12, 15, 20, तब चीज़ें समझ में आती है भाई। पूछता क्या है, याद कैसे करना है। आप आज याद करो, कल भूल जाओगे क्या? तुरंत भूल जाओगे भाई। डिलीटेंट वर्ड है। आप ये वर्ड कभी भी स्पेलिंग करेक्शन में देख लो चाहे डैबलर देख लो, आपको मिलेगा। आपका 2 नंबर वहाँ से तैयार होता है, 2 नंबर यहाँ से तैयार होता है। मतलब डिलीटेंट, डैबलर, डिलीटेंट, डैबलर, मतलब ये याद करने का तरीका ही होता है। मैं बार बार चीज़ों को रिपीट करता हूँ, आपको सुनने में भी कभी कभी बोरिंग लगता होगा, बट ये याद करने का तरीका होता है। कभी माइंड में आया डिलीटेंट तो आपको याद आया डैबलर, डैबलर याद आया डिलीटेंट। क्यों? क्योंकि मुझे चीज़ों को कैसे लेना है भाई। ये यल्ली यहाँ पे कॉमन है, यल्ली यहाँ पे कॉमन है, तो ये मेरे लिए क्या है? कॉमन है। उसके बाद देखो लेमैन है। लेमैन है ना भाई, ये कहीं से भी आपको दिखा रहा है
कि इसका मतलब क्या होता है कि अनस्किल्ड है, नहीं है, ये बिल्कुल न्यू वर्ड है। हमें समझ में तो नहीं आता पर आप टिक मार्क यहाँ जरूर दीजिएगा, ठीक है। ये लेमैन वर्ड है, लेमन से क्या है, अमेच्योर। अमेच्योर तो आपको पता होगा, अमेच्योर का मतलब क्या होता है, अयोग्य होता है, ठीक है दोस्तों। अगर मैं अब आगे बढ़ूँ तो वर्ड क्या आया, एंशिएंट। एंशिएंट आपको पता है, एंशिएंट मतलब क्या होता है, प्राचीन होता है। एंशिएंट से क्या बना, एंटीक बना। एंटीक मतलब लोग बोलते हैं ना, अरे भाई वो बहुत एंटीक पीस है, बहुत ही एंटीक पीस है, उसकी तरफ मत ध्यान दो बिल्कुल। तो एंटीक ये वर्ड देखो क्या है, हम क्या पढ़ते हैं, आर्चैक पढ़ते हैं। हिंदी वर्ड वाले हमको तो आर रहे जो रहे, मुझे साइलेंट नहीं पता चलता, मैं अपनी भी बात करूं। लेकिन आपको क्या पढ़ना है, औकेक पढ़ना है, इसको औकेक पढ़ते हैं। लेकिन मेरे बात मानिए भाई, तो आप कैसे भी पढ़ो, बस आपको वर्ड याद रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये कि एंशिएंट हुआ, एंटीक हुआ, ये आर्चैक हुआ। अगर मैं आगे बढ़ूँ तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है मेरे हिसाब से वो क्या है, प्रिमिटिव। आप सुने हो ना, ये बहुत प्रिमिटिव प्लेस है, प्रिमिटिव बट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। लेकिन इससे भी अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड है जो है प्राइमिवल है। प्रिमिटिव, प्रीमिवल, प्रिमिटिव, प्राइमिवल, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद करने का तरीका है, मैं इस पर टिक मार्क फिर देता हूँ। देखिए ये आप ऐसे कर लो इसको समझने के लिए, प्रिमिटिव, प्रीमिवल। अब ए से कैसे याद करना है, एंशिएंट, एंटीक, आकेक। आकेक को आप जो भी पढ़ो मुझे डजंट मैटर, बस आपको याद होना चाहिए। अगर मैं अब आगे बढ़ूँ तो देखिए भैया, अब क्या वर्ड आया आपके सामने, हार्ड आया। ठीक दोस्तों, आपके सामने ये वर्ड जो आया वो हार्ड आया। आपको सबको पता है कि भाई ये हार्ड है, कठिन है, ठीक है। तो ये इजी वर्ड है, मैं आपको समझाने के लिए दिया हूँ। क्यों, क्योंकि मैं बार बार हिंदी नहीं लिख सकता, क्योंकि एक वर्ड का भाई हिंदी बहुत सारा होता है, आप कन्फ्यूज हो जाओगे। मेरा यही कोशिश रहता है कि मैं एक वर्ड लिख दूँ, आप भी अपने कॉपी में नोट डाउन करो। आप बस यूट्यूब से मत पढ़ना है ऐसे, आप कॉपी में नोट डाउन करो चीज़ों को एज ए नोट्स की तरह, क्योंकि मैं आपको बराबर वीडियो दूंगा अगर आप कमेंट बॉक्स में चीज़ों को लिखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए यहाँ से तो ए है, यहाँ यस है, यहाँ ओ है। तो भाई मैं तो यही बोलता हूँ कि हमेशा होमोनिम टाइप का वर्ड दूंगा। देखो यहाँ सी 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 है, यहाँ ए है। तो आपको तो लगता है भाई, आप कमेंट भी किए सर बहुत बढ़िया वीडियो है, बहुत अच्छा है। लेकिन फिर देखो याद करने का तरीका, ये वर्ड है आर्डुअस, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, कोई भी बंदा तैयारी करता है तो समझ सकता है। आर्डुअस, आर्डुअस से क्या बना दोस्तों, स्ट्रेनुअस। स्ट्रेनुअस से क्या बना, ओनिरस। अब देखो याद करने का तरीका, मैंने आर के पास देखो टिक मार्क किया हुआ है, ये याद करने का तरीका है। कभी आर्डुअस आए तुरंत मन में आए स्ट्रेनुअस, तुरंत मन में आए ओनिरस, ऐसी भी नहीं याद करना है। तो आप समझो ना, तीनों में ओ यू एस ओ यू एस ओ यू एस है। तो आर्डुअस, स्ट्रेनुअस, ओनिरस। आपको जब क्वेश्चन में कभी ऑप्शन देगा तब आप चीज़ों को समझेंगे कि भाई ने जो बोला था बिल्कुल सही बोला था, एक भी गलत नहीं बोला था। याद करने का तरीका ऐसे ही होता है कि मेरा काम ट्रिक से निकल जाए बस। आगे बढ़ो, अप हिल। अप हिल मतलब क्या होता है भाई, कठिन होता है। मैंने हिंदी वर्ड इसका लिख दिया है। दोस्तों ये वीडियो समाप्त करने से पहले मैं 1 मिनट ये बोलना चाहूँगा कि आपका किसी का भी कोई एग्ज़ाम है, किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं 50 वर्ड की जगह मैं 500 वर्ड जरूर डाल सकता हूँ, लेकिन आप उतना याद नहीं कर पाओगे। यही मैं इजी वे में याद करवाना चाहता हूँ आपसे, और मैं क्विज फॉर्म में भी दिया करूँगा अभी, लेकिन अभी टाइम है थोड़ा। मैं चाहता हूँ दोस्तों पहले आप तैयार कर लो, किसी एक रिसोर्स को फॉलो करो, आप वोकैब तैयार करो। अगले वीडियो में मैं कोशिश भी करूँगा कि वोकैब के साथ साथ में इडियम फ्रेज और कुछ आप लोग के लिए नया चीज़ों को लाऊँ। आपको कोई भी प्रॉब्लम दोस्त आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए, आपका सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल से बता रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों।